हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ये साल जा रहा है 2025 और जाते जाते हमको बहुत सारी इंपॉर्टेंट सीख देकर जा रहा है। आपने ऐसा क्या सीखा है 2025 से? एक बार आप अपनी राय हमको यहाँ पे ज़रूर दीजिएगा। और 2026 को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं उस पर भी आपसे चर्चा करेंगे। आज का जो मुद्दा है वो पुदुचेरी से संबंधित है। पुदुचेरी, जैसे आप लोग पांडिचेरी के नाम से भी जानते हैं, इसके स्टेटहुड की डिमांड उठ रही है। और ये खबर क्यों आई है चर्चा में, ये पहले आप एक बार देख लीजिए। AIDMK सबमिट मेमोरेंडम टू वाइस प्रेसिडेंट सीकिंग स्टेटहुड फॉर पुदुचेरी। जो AIDMK है, इस AIDMK ने हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन वाइस प्रेसिडेंट को एक मेमोरेंडम सबमिट किया है, जिसके अंतर्गत ये चाहते हैं कि जो पुदुचेरी है इसको स्टेटहुड का दर्जा मिले। स्टेटहुड मतलब इसको एक राज्य का दर्जा दिलाना चाहते हैं। और इसीलिए ये मुद्दा हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि क्यों ये स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं। वाई दे डिमांडिंग, है ना, वाई क्यों डिमांड कर रहे हैं, और हाउ पुदुचेरी कैन बिकम स्टेट, कैसे राज्य बन सकता है, उसके अपने क्या फ़ायदे हैं, क्या चैलेंजेस हैं, ये सारी की सारी बातों को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ने के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल जाता है, PDF। और यहाँ आप आते हैं तो यहाँ पे आके आप मुझको मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आपकी प्रिपरेशन को कैसे बेहतर किया जाए। ठीक है मेरे बच्चों, तो यहाँ आप जुड़ जाइए। अब आप इस मैप को एक बार देखिए। ये मैप से आपको कुछ समझ में आ रहा है कि पुदुचेरी हमारा ईस्टर्न जो कोस्ट है, ये ईस्टर्न कोस्ट पे अवस्थित है। मतलब पूर्वी जो तट है, इस पूर्वी तट पर अवस्थित है, ईस्टर्न कोस्ट पर। ईस्टर्न कोस्ट में अवस्थित है, कहाँ है तो आप लोग बता देंगे। जो बे ऑफ बंगाल है, इस वे ऑफ बंगाल में, जैसे बंगाल की खाड़ी में ये अवस्थित है। और आप लोग देखेंगे कि थोड़ा सा जो हिस्सा है, ये थोड़ा सा हिस्सा बच्चे आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आपसे कहता हूँ माहे। अब माहे एक ऐसा क्षेत्र है, माहे एक ऐसा क्षेत्र है जो अरब सागर में भी आपको देखने को मिल जाता है ना। ये कहाँ देखने को मिलेगा बच्चे? अरब सागर में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग कहते हैं कि हमारा जो येनम है, पुदुचेरी है, कारेकल है और माहे है, और कुछ हिस्सा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है ये पुदुचेरी का। मतलब पुदुचेरी एक ऐसा यूटी है जो अपने आप में फैला हुआ है, काफ़ी विस्तृत है। इसकी लोकेशन देखने की कोशिश कीजिए कि ये वाला हिस्सा आपको पुदुचेरी दिखाई देगा, ये वाला हिस्सा आपको पुदुचेरी, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। सर ये सारे कैसे हो सकते हैं बेटा? ये सारे हो सकते हैं, और हुए कैसे हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। अब एक बहुत बढ़िया सवाल बन सकता है कि क्या पुदुचेरी का विस्तार सिर्फ बंगाल की खाड़ी में है? क्या नहीं है, पुदुचेरी हमको बे ऑफ बंगाल में भी देखने को मिलेगा। आपसे कोई पूछ सकता है कि पुदुचेरी क्या सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु के पास में फैला हुआ है? क्या बिल्कुल नहीं फैला हुआ है। पुदुचेरी, तमिलनाडु, इसके साथ में आंध्र प्रदेश, इसी के साथ में केरल, इन 3 राज्यों में इसका विस्तार, मतलब इन 3 राज्यों के पास में इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो पुदुचेरी है क्या? देखो, पुदुचेरी एक यूटी है। एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश। और आप सबको पता है कि केंद्र शासित प्रदेश होता है तो यहाँ जो कंट्रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट का रहता है। और जितने भी सारे काम होते हैं 90% के आसपास सारे के सारे काम इन्हीं को करने पड़ते हैं। मतलब केंद्र सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर होती है। तो पुदुचेरी क्या है? एक यूटी है। पुदुचेरी का विस्तार कहाँ पर है? आप लोग देख रहे हैं अरब सागर और बे ऑफ बंगाल में। इसकी कुछ टेरिटरी, जैसे आपसे कोई पूछ सकता है कि जो येनम है, ये येनम कहाँ है? आप लोग बता देंगे आंध्र प्रदेश में। किस में आता है? पुदुचेरी में। जो पुदुचेरी है ये कहाँ है? तमिलनाडु। जो करैकल की हम लोग बात करते हैं, करैकल, ये करैकल कहाँ है? तमिलनाडु। किस में आता है? पुदुचेरी में। और माहे, ये भी क्या है बेटा? पुदुचेरी। और कहाँ आता है? केरला। इसका विस्तार केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तीनों में फैला हुआ है। यूटी है, और यूटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पर अधिकार होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर सारे के सारे डेवलपमेंट काम करती है। अब मुद्दा क्या, आप इसको एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जो AIDMK है, पुदुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा स्टेटहुड देने की मांग करते हुए भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन को एक ज्ञापन सौंपा है। मुख्य मांगे क्या है? पुदुचेरी को एक पूर्ण राज्य स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। यदि तत्काल राज्यहुड संभव ना हो
तो गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963 में संशोधन कर निर्वाचित मंत्रिपरिषद को अधिक प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियां देने की मांग की है। जैसे मान लो कि आप अगर स्टेटहुड नहीं दे पा रहे हैं, तो इसी के साथ में जो निर्वाचित मंत्रिपरिषद है, उस निर्वाचित मंत्रिपरिषद को प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार दे दीजिए, क्योंकि अभी प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार बहुत लिमिटेड है मंत्रिपरिषद के पास। इसीलिए पुदुचेरी में जितने वेलफेयर के काम होने चाहिए उतने वेलफेयर के काम नहीं हो पा रहे हैं, और इसीलिए यहाँ की जो जनता है, जनता परेशान है और जनता परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उसके समाधान हमको चाहिए होंगे, और समाधान क्या है? या तो स्टेटहुड दो या मंत्रिपरिषद को ज़्यादा पावर आप यहाँ पर दे दो, ध्यान रखिएगा। अब देखो, वित्तीय संकट और ऋण माफी 2007 में पुदुचेरी के लिए अलग पब्लिक अकाउंट बनाया गया। उस समय लगभग 26,000 करोड़ का ऋण था। यह लेगेसी लोन अब बढ़कर 13,000 करोड़ रुपए हो चुका है। केंद्र से मिलने वाली सहायता का अधिकांश हिस्सा ब्याज भुगतान में ही चला जाता है। मांग केंद्र सरकार लेगेसी लोन को माफ करे। जो लोन अकाउंट है पुदुचेरी का, वो लोन अकाउंट पे इतना ब्याज है कि सारा का सारा पैसा उसी को चुकाने में चला जाता है, जिसके कारण डेवलपमेंट काम यहाँ पे नहीं हो पाते। फिनांस कमीशन से बाहर यूनियन टेरिटरी होने के कारण पुदुचेरी को फिनांस कमीशन के दायरे में शामिल नहीं किया गया है। 15वां वित्त आयोग ने लद्दाख जम्मू कश्मीर को केंद्रीय संसाधनों के पूल से 1% राजस्व आवंटित किया जाएगा। यह मांग पुदुचेरी को भी इसी तरह शामिल किया जाए। जैसा लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लिए यह प्रावधान किया गया है कि 1% का हिस्सा शेयर किया जाएगा, उसी तरीके से पुदुचेरी को भी शामिल किया जाए, क्योंकि पुदुचेरी की भी अपनी परेशानियां हैं, अपने चैलेंजेस है, और उनसे लड़ने के लिए पैसे की आवश्यकता हमको है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आरटीई के एक्ट के क्रियान्वयन में देरी। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 पुदुचेरी में अब तक प्रभावी ढंग से लागू नहीं है और शीघ्र ही कार्यान्वयन की मांग हो। अन्य प्रमुख मांगे हैं निजी मेडिकल कॉलेज में 50% एमबीबीएस सीटों की सरकारी कोटा देना, बिजली बिल वितरण के लिए निजीकरण के निर्णय को वापस लेना, पुदुचेरी एयरपोर्ट का विस्तार करना। ऐसी ढेर सारी चीजें हमको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ध्यान रखिएगा। पुदुचेरी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पुदुचेरी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह 4 असंबद्ध नॉन कॉन्टिजियस जिलों से मिलकर बना है, जिसमें पुदुचेरी, करेकल, माहे और यनम। देखो, नॉन कंटिजियस का मतलब क्या है? ये एक साथ नहीं है, ये अलग अलग आपको दिखाई देते हैं। पहले फ्रांसीसी उपनिवेश हुआ करता था, 1954 में भारत में विलय कर लिया गया। पुदुचेरी एवं करेकल ये तमिलनाडु से घिरे हैं। माहे केरल और यनाम आंध्र प्रदेश में स्थित है। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित पुदुचेरी क्षेत्र, मतलब मेनली जो है बेटा ये बंगाल की खाड़ी में है। थोड़ा सा हिस्सा बेटा आपको कहाँ देखने को मिलता है? अरब सागर के क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। ये पूरी कहानी बेटा किसके? पुदुचेरी के बारे में। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। निर्वाचित विधानसभा में मुख्यमंत्री होते हैं। शासन व्यवस्था गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963 के अंतर्गत चलती है। केंद्र राज्य टकराव की घटनाएं अक्सर चर्चा में रहती हैं। संवैधानिक स्थिति क्या है? अनुच्छेद 239 से 241 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है। 239A में पुदुचेरी को विधानमंडल और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है, और दिल्ली के समान नहीं, अनुच्छेद 239A में दिल्ली हेतु व्यवस्था की गई। मतलब प्रशासन केंद्र सरकार के पास है, केंद्र सरकारी प्रशासन का संचालन करती है। 239A संबंधित है किससे? पुदुचेरी के प्रशासन से। अब थोड़ा सा मुद्दों को समझने की कोशिश कीजिए। मुद्दा क्या कहते हैं बच्चे? बेटा समझो, जो पुदुचेरी है ये चर्चा में है, और आप सबको पता है कि 1954 में इसको भारत में शामिल किया गया। जो भारत है, इस भारत में 1954 में शामिल करने के लिए फ्रांस जो है, इसमें फ्रांस का कब्जा हुआ करता था, तो फ्रांस से बातचीत हुई और उसके बाद इसको भारत में शामिल करने का प्रण लिया गया। और आप लोग देखेंगे कि 1962 में फाइनल हस्ताक्षर हो जाते हैं कि पुदुचेरी भारत में शामिल हो जाता है, और 1963 में यह एक यूटी के तौर पर भारत का हिस्सा बनता है। हम इसको केंद्र शासित प्रदेश बना देते हैं। अब केंद्र शासित प्रदेश बनाने से आशय क्या है कि देखो, एक तो यहाँ हमको उपराज्यपाल देखने को मिलते हैं। उपराज्यपाल आप सबको पता है कि केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। फिर मंत्रिपरिषद की व्यवस्था भी की गई है, पर उस मंत्रिपरिषद के पास सीमित अधिकार है, सीमित अधिकार। तो मांग इसलिए की जा रही है ताकि यहाँ डेवलपमेंट बेहतर तरीके से हो सके, है ना। डिमांड इसलिए कर रहे हैं, मांग इसलिए कर रहे हैं ताकि डेवलपमेंट बेहतर तरीके से हो सके, इसलिए मांग की जा रही है। अब एक सवाल आपके मन में चल रहा होगा, सर यूटी बनते कैसे हैं?
या यूटी से राज्य बनते कैसे हैं, तो इसको बनाने की जो पावर है ना बच्चे, वह पावर हमेशा संसद के पास होती है। आपने भारत के संविधान का एक आर्टिकल पढ़ा होगा, आर्टिकल 3, और आर्टिकल 3 में ये बात बहुत अच्छे तरीके से बताई गई है कि कोई भी जो स्टेट है, स्टेट, इस स्टेट के अगर हमको नेम या बाउंड्री में ऑल्ट्रेशन करना है, मतलब इनमें बदलाव लाना है, मतलब इनको नया राज्य बनाना है, ये सारा का सारा काम कौन कर सकता है? ये सारे के सारे काम संसद कर सकती है, पार्लियामेंट करती है। इसीलिए स्थानीय स्तर पर इसकी मांग की गई है, पार्लियामेंट में डिमांड जाएगी। अगर संसद को उचित लगता है तो संसद इसको एक नए राज्य के तौर पर या स्टेटहुड का दर्जा यहाँ पे दे सकती है, ध्यान रखिएगा। तो जो डिमांड है, ये डिमांड काफ़ी जायज़ है या नहीं है, आप एक बार इसके बारे में हमें यहाँ पे ज़रूर बताने की कोशिश कीजिए कि क्या जो पुदुचेरी है इसको स्टेटहुड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आपके आंसर का हमको यहाँ पर इंतजार जरूर रहेगा। अब जाते जाते आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है, देखो भाई, इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि अभी हमारा ये ईयर एंड सेल चल रहा है, SIP 2026 पर भी है, यूज़ कोड GRS लाइव आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अंतिम तिथि इसकी 31 दिसंबर है, ठीक है। प्रतिज्ञा हमारा जो फाउंडेशन बैच है 2027 के लिए, आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं मेरे GRS कोड के साथ, GRS लाइव के साथ। 2028 के लिए भी देखो 50% ऑफ मिल रहा है, और 50% ऑफ के साथ में यहाँ 50% ऑफ के साथ में आप लोगों को डबल वैलिडिटी भी मिल रही है। तो जल्दी कीजिए, कोर्सेस में एनरोल कीजिए और आपकी राय हमको जरूर दीजिएगा कि क्या स्टेटहुड मिलना चाहिए पुदुचेरी को या नहीं मिलना चाहिए। हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।